पंजाब का पूरा सम्मान है, लेकिन उस पंजाब के बीच में जब ऐसे नेता गण आते हैं जो बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान से मिला दो, हमारा पंजाब अलग कर दो। ये लोग आज़ाद पंजाब की मांग कर रहे हैं, ये लोग कह रही है पंजाब दे दो, पाकिस्तान में मिला देंगे, फिर कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए साथ में। और वहाँ पे एक वीडियो एक बार आकर स्पष्ट हो चुका है कि केवल सत्ता परिवर्तन के लिए आए हुए हैं। पंजाब में जो ड्रग्स और अफीम चल रही है, ये किसने चलाई? कांग्रेस ने। सिख कौम का सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस है और कोई नहीं है। मोदी ने किसान मुद्दे पे एक भी पॉइंट नहीं बोला, उसको उसका फर्ज है बयान देना चाहिए, लोगों को शांत करना चाहिए। सर टिकैत क्या कह रहे हैं? मान लीजिए इनका दर्द तो है, टिकैत क्या कह रहे हैं? टिकैत तो जीरो है फिलहाल, बकवास कर रहा है, उसके साथ कोई नहीं वहाँ का आदमी। अब आदमी नहीं टिकैत के साथ 13 महीने का वो रिकॉर्ड बता रहे हैं। वो पुरानी बात को भूल जाओ, वो तो बदल चुका है जिस दिन से ये आया ना लोक दल वाला। जानते हैं आप? किसको? टिकैत को? अरे बताया तो, मैंने कहा मेरे पिताजी उसके पिताजी खास दोस्त थे। अच्छा, साथ साथ बीकेडी हुआ करती थी, भारतीय क्रांति दल, साथ साथ वोट मांगने गए थे, पिटे थे दोनों। मेरे पिताजी भी पिट गए, वो भी पिट गया। मुसलमानों के इलाके में चले गए। कम्युनिस्ट था विजयपाल सिंह, उसने 50,000 वोट से हराया था इसको। भैया हम तो बहुत पुरानी बात, कब की ज़िंदगी देख रहे हैं। हम तो पॉलिटिकल फैमिली से हैं, पॉलिटिकल में रहे, खेती कर रहे हैं, आज भी खेती। मैंने आपको बता दिया कि 2 गुनी हो चुकी है हमारी। सन 2014 में 30,000 रुपये कर दी थी। अभी मैं 12 दिन पहले, अगर तू तो गांव का आदमी मेरे साथ चलना, एग्रीमेंट करके आया हूँ 60,000 रुपये एकड़ में। और मज़े की बात ये है, अब कहोगे जी पेट्रोल महंगा, ठेकेदार करेगा। और ठेकेदार की हालत देखो, 6 भाई हैं, वो हमारी भी ले रखी और दूसरों की भी ले रखी। 6 भैंस हैं उनका, 1-1 लाख रुपये की भैंस हो। पक्के मकान बन गए, 12 साल से ठेके पे दे रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, सब बच्चों की शादी कर रहे हैं। मांग जो है 10 ही तो मांग है, कह रहे हैं फाइल बनी उसको मान लिया जाए। ऐसा है, ये सब बकवासबाजी है। वो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मेरा एक रिश्तेदार है, मुझे टेलीफोन करके बाहर, वो किसानों का पक्का वो बतावे अपने आप को। मैंने उससे यही बात पूछी, कोई उसके पास जवाब कह रहा क्यों नहीं आने दे रहे। मैं तू ठेका ले ले, 26 जनवरी वाला काम नहीं करेंगे, बता दे गारंटी, मैं भिजवा देता हूँ उन्हें सर को। तो ऐसा है ना, ये सब बेकार की बातें हैं। एमएसपी तो मैं मानता हूँ कि एमएसपी जो है वो होना चाहिए, चलो ठीक है। एक बार जो हर किसी की एक बुनियादी रूप जो है ना, पैसा मिलना चाहिए। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसके हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। लेबर भी अगर रोड पे आता है तो वो भी एक डिमांड करता है और उसको मिलता है। मैंने किसी से सुना था कि कैटेगराइज जो है, जो किसी की फसल होती है कैटेगराइज होती है और उसके हिसाब से पैसा मिलता है, जो कि जायज़ है। मैं आप भी मानते हो कि अगर कोई चीज़ कोयला है तो कोयले के भाव ही बिकेगा, सोने के भाव नहीं बिकेगा, ठीक है। लेकिन उसकी मूलतः जो है उसका भी तय होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर ये राजनीति हो रही है, जहाँ पर कुछ लोग पंजाब को अलग करने की बात कर रहे हैं, देखिए देश के अंदर किसान क्या सिर्फ पाकिस्तान और हरियाणा के अंदर है, पूरा देश जो है कृषि जो है माना जाता है, कृषि जो है कृषि प्रधान देश है। लेकिन बाकी जो है राज्य के लोग नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पंजाब। और पंजाब ठीक है, पंजाब का भी सम्मान है, पंजाब का पूरा सम्मान है। लेकिन उस पंजाब के बीच में जब ऐसे नेता गण आते हैं जो बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान से मिला दो, हमारा पंजाब अलग कर दो। किसान आंदोलन में भिंडरवाला के जो पोस्टर लगे, किसान आंदोलन में जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, उनके सामने जो भिंडरवाला के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, वो क्यों लगे हुए हैं भाई? कौन सा भिंडरवाला? एक आंदोलन को राजनीतिक रूप देने के लिए ऐसे काम होते हैं, ठीक है। उसमें कर कौन रहा है? फिर आप कहेंगे आपके साथ छलावा हो रहा है, फिर कहेंगे आपके साथ छलावा हो रहा है। अगर 10 आदमी अच्छे भी होंगे तो 2 आदमी खराब भी होंगे, मान रहे हो आप? फिल्टर कौन करेगा? मैं बोलूँगा इस पे, आपने बोला 10 आदमी में से 10 आदमी सही है तो 2 खराबी होंगे। उन 10 आदमी की जो 6 हैं, 8 आदमी अच्छे बचे हो, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस 2 बंदे को टाइम जो है सर्च करे और उनको साइड करे, ठीक है। भीड़ के अंदर ये काम हो रहा है ना, जो बंदा अगवाई कर रहा है उसका पोस्टर क्यों नहीं हटवा रहा कि इस बंदे का पोस्टर यहाँ नहीं होना चाहिए, खाली किसान यूनियन का पोस्टर होना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? मैंने तो किसान यूनियन के पोस्टर ही देखे और तो कुछ देखा ही नहीं भाई। मैं तो पोस्टर भी आ रहे हैं भाई मैंने तो देखा नहीं। देखा नहीं, यही तो कमी। नहीं, लेकिन एक बात और है, जो ड्रोन अगर प्रशासनिक अमला निकाल रहा है, उसे फुटेज ले रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर में क्या सिचुएशन है, क्योंकि उनका भी अपना काम करने का तरीका है। लेकिन उसको भी अगर पतंग से खींचा जाए या उसको भी डिस्टर्ब किया जाए तो क्या ये ठीक है? क्या ये उस ड्रोन से वो जो बम फेंक रहा था, इसलिए उसको डिस्टर्ब कर रहे थे वो लोग। जो हाँ, आंसू गैस वाले गोले जो। अरे चल ठीक है भाई, मैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मान गया तेरी बात में। जो आंसू गैस से गोले फेंक रहे हैं वो ड्रोन से ही फेंक रहे थे, तो उसको हटाने के लिए वो पतंग का इस्तेमाल कर रहे थे। देखो पहली बात तो भैया ने कह दिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सबसे बड़ी गलत बात तो यही आपने कह दी। यूथ हो देश के, कितने पढ़े लिखे हो पहले आप ही बताओ। पॉइंट टू पॉइंट बम बोला, ये वो मैं उस बात पे गई। मैं इतना, मेरा काम चल जाता, इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं। यार
देश के ऐसे काम चलेगा क्या? देश में लोग जो है भाई जानकारी के अभाव में कोई भी आंदोलन मत करो, पहले उस आंदोलन की पूरी जानकारी ले लो, उसमें हो क्या रहा है। मैं आंदोलन कर रहा है, मैं जो राइट बातें मैं उसके लिए मैं सपोर्ट, मैं जो पॉइंट्स मैंने पॉइंट्स रखे, बस मैंने सपोर्ट नहीं किया। आप कुछ कह रहे हो, आपने बोला कि किसान नहीं है 21 लाख वाली गाड़ी, मैंने उस पर बोला है। उस भाई ने जो सही बात बोली मैं उसका समर्थन किया है। जो आप गलत बात कर उसका विरोध कर रहा वो हूँ। कह रहे हैं कि हमारा कर्जा माफ, वो कह रहे हैं हमारा कर्जा माफ कर दो, वो कह रहे हैं कि हमें 10,000 रुपए एक बात आती, पीछे से भी आवाज आ रही है, जिसके पास 30 लाख या 25 लाख या 20 लाख या 10 ही लाख मान लीजिए अगर गाड़ी है, उसको क्या 2-4-10 लाख लोन माफ करना ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। निचले तबके के किसान को दे दिया जाए मौका। वही तो, हर एक चीज ना मॉनिटर होनी चाहिए, कैटेगराइज होनी चाहिए, भाई कितना क्या है उसको वेल्थ करेगा कौन? किसान नेता कि नहीं, किसान नेता कुछ तो अपना के पास हर एक बंदे का डेटा होता है, ठीक, हर एक बंदे का डेटा है सरकार के पास, वो कर सकती ना लोन माफ, उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे बंदा की अगर एक किले का जमींदार है, उसके बाद 15 लाख का लोन है, कैसे भरेगा वो? उसका माफ हो। आखिर में राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हम आ जाते हैं, और वो दर्द भी बता रहे हैं कि किसानों का दर्द ये है कि 27 रुपए कमा पा रहे हैं वो, और हम आएंगे तो MSP का गारंटी के साथ दे रहे हैं मौका। देखो, मोदी नहीं कर पा रहे वो बात। ये गारंटी राहुल गांधी आज जब सत्ता में नहीं है तब दे रहा है। 70 साल से कहाँ थी वो गारंटी? कहाँ किसानों के प्रति था वो रुख? बताओ मुझे। 70 साल से कहाँ राहुल गांधी था? राहुल गांधी का बाप कहाँ था? उसकी माँ कहाँ थी? देश को लूट के ही तो खाया इन्होंने। आज मोदी अगर कुछ कर रहा है तो ये नैरेटिव फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। किसान कोई गरीब नहीं है, अन्नदाता वो जरूर है लेकिन गरीब नहीं है। ये एक नैरेटिव फैला रहा है, एक पिक्चर बनाई जा रही है और कुछ नहीं। मोदी के खिलाफ इनके पास कोई है तो है नहीं। क्यों कह रहे हैं जब वो रेंज रोवर से आ रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, ट्रॉली बांध के आ रहा है तो दिक्कत हो रही ये पागल हो रहे हैं ना। इनके क्या कहेंगे बेचारे? पागल तो बकवास ही करा करे, बेसिर पैर की, और क्या करे पागल। है। क्यों कह रहे हैं कि हमारा जो है लोन माफ कर दिया जाए जब इतना संपन्न किसान है? कौन कह रहा लोन माफ कर दो? लोन वो तो सारी चीजें माफ कर रहा था, MSP गारंटी दे रहा था पीछे मोदी जी, तो क्यों नहीं ली? जब कानून बना था, क्यों नहीं ली? राहुल गांधी उन्हें लोन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो कांग्रेस ने इन्हें एक डाल रखा था कि लोन लो और करो कुछ मत। मतलब आप कह रहे हैं कि इनको कमजोर बना रखा था मानसिक रूप से, और अफीम का गुलाम बना दिया। पंजाब में जो ड्रग्स और अफीम चल रही है ये किसने चलाई? कांग्रेस ने। मैं दावे साथ कहता हूँ इस बात को, गंभीरता से कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिख कौम का सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस है और कोई नहीं है। 84 के दंगे किसने करवाए थे? अरे बताओ, कांग्रेस ने। सरदारों का दंगसार किसने करवाया था? कांग्रेस ने। कोई सरकार गलत रास्ते पे आपको भेजेगी क्या? उसको amenities देगी आपको? बिल्कुल, क्यों नहीं। जनता को बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस ने किया 70 साल तक। आपने बोला ना कि कौन सी सरकार जो है अपने बच्चों को जो है भविष्य बिगाड़ेगी, जो अफीम की बात की इन्होंने। आप ये बताइए कि जो सरकारों के जो बच्चे विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं, विदेशों की शिक्षा नीति या उस तरीके का जो लेवल है वो हमारे देश में क्यों नहीं आया अभी तक? क्यों नहीं आया? उनको भी लगता है ना। राहुल गांधी एक चीज लेके आया, पप्पी वाला सीन लेके आया विदेश से राहुल गांधी। व्यक्तिगत मामला है, अब व्यक्तिगत मामले को क्यों? व्यक्तिगत मामला है और भरी रैली के अंदर एक आदमी की पप्पी ले लोगे। कमरे में होता है, हाँ, व्यक्तिगत मामला बंद कमरे में होता है। बहन का बात है वहाँ पे, भाई बहन का नहीं, किसान पे बात हो रही है। पारिवारिक बात स्टेज शो पे नहीं होती। तो भाई बहन को छोड़ दो। हाँ। अभी न्याय यात्रा में एक आदमी का चुम्मा लिया, वो भी भाई बहन थे। अगर भाई बहन है तो अपनी बहन को उनसे पीछे क्यों रखा हुआ? बताओ ना। इस बार लेके आ रहे हैं। कहीं नहीं लेके आ रहे। राज्यसभा से हिम्मत है तो चुनाव लड़वा दो लोकसभा के, राज्यसभा से क्यों लेकर? और हिमाचल क्यों जाना पड़ रहा है राज्यसभा से भी? राज्यसभा से लेके आ रहे हैं प्रियंका गांधी को हिमाचल से। भाई नेतृत्व तो करेंगे ना अपनी पार्टी का सदन में बैठ के। अरे तो जनता उनके साथ है तो लोकसभा लड़वा दो, जिता देगी। फिर ऐसा नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा ही करते रहे। और कांग्रेस और बैकफुट पे जा रही है, बहुत अच्छा जा रही है। एक राहुल गांधी ने ये काम कर दिया, सभी कांग्रेसियों ने कर दिया मिलके। करते रहे, अच्छी बात है। ये तो कांग्रेस के हाथ मजबूत नहीं कर रहे। कह रहे मेरे समय में देश में पेट्रोल का दाम 77 रुपए था, आज मोदी जी आ गए हैं और 97 रुपए हो गया है मामला। मैं कह रहा चाहे 100 रुपए हो जाए तब भी लेंगे। कोई महंगाई मुद्दा नहीं है, जिसको ये मुद्दा बना रहे वो मुद्दा नहीं है। एक गारंटी की और बात करें तो मैं वैसे बिहार का हूँ, बॉर्न बिहार का, पर दिल्ली में रहता हूँ। क्या लगता है ये किसान का जो आंदोलन है इसको कैसे देखते हैं? ये फर्जीपना है सारा, मतलब फर्जीपना है। ये किसान है नहीं, ठीक है। ये सारे मतलब कि अलग अलगाववादी लोग हैं, आज़ाद पंजाब की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, तो ये सब है। चलो मैं आपको आंकड़ी की बात करते हैं। 2013-14 में पर क्विंटल
1300 रुपये खरीद थी चावल की, ठीक है। मोदी सरकार ने 2022 के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ 2000 रुपये पर कुंटल खरीद है चावल की, ठीक है। गेहूं की बात करते हैं, गेहूं की खरीद हुआ करती थी 1400 रुपये पर क्विंटल, ठीक है, 2013-14 में, और मोदी सरकार ने 21 रुपये पर क्विंटल कर दिया है गेहूं की खरीद। तो ये किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही, सरकार बल्कि ज़्यादा MSP पे खरीद रही है। और आप कह रहे हो सरकार कुछ नहीं कर रही किसानों के लिए, कर तो रही है। और जहाँ तक इनकी मांग की बात, वो मांग बिल्कुल गलत मांग है, वाजिब मांग नहीं है, गलत मांग है। गलत मांग है। अगर लीगल राइट हो जाएगा तो इसका मतलब कल को कोई ये भी कहेगा मेरा कपड़ा नहीं खरीदा सरकार खरीदे, मेरा प्लास्टिक सामान बिका सरकार खरीदे, मेरा दुकानें चल रही सरकार ग्राहक भेजे भी सरकार खरीदे। ये कहाँ तक जाएगी चीज़? जो जितनी भी हम टोटल मांग कर रहे हैं ना कि पेंशन दो, ठीक है, बिजली बिल माफ़ करो, उसके बाद जो है हमारी MSP खरीद करो, इस हिसाब से देश का टोटल GDP जो इस वक्त का है वो 47 लाख करोड़ का है। उसमें से 80% देश का GDP तो इन समय चला जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या भाई? तो फिर मेरे पापा कर क्यों दें, मैं टैक्स क्यों दूँ? और अगर सरकार को मजबूरी हो जाएगी ना खरीदने के लिए, अगर कोई मांग इस तरीके से ले आएगा तो उसका टैक्स बर्डन तो मेरे पर आएगा। उसकी टैक्स की भरपाई तो मुझे करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, इनको करनी पड़ेगी। तो टैक्स बढ़ेगा, फिर कहोगे महंगाई बढ़ गई, फिर महंगाई बढ़ेगी तो कहोगे यार यहाँ ये क्या हो रहा है? तो मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये सारे दंगाई हैं, ठीक है, इनको जो है माहौल ख़राब करना है। और आम आदमी पार्टी इसमें की फैक्टर है, वो एक महत्वपूर्ण क्या कहते हैं ऐसा वो एक एंगल है जो मतलब भड़का रहे हैं इसको, कि ये केजरीवाल सरकार पंजाब में ये कहते हैं अन्नदाता है भाई, भड़का कहाँ रहे हो? अन्नदाता हो तो फिर उसकी तरफ पेश आओ ना। अन्नदाता कहाँ पत्थर मारता है, अन्नदाता कहाँ पे हुड़दंग मचाता है, अन्नदाता कौन सा ट्रैक्टर लोगों पे चढ़ा देता है? जो पुलिस वाले जो ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं तो उनके परिवार नहीं है क्या? वो भी तो सर्विस दे रहे हैं, उनकी जान का फ्री फंड की है क्या? नहीं। जब आपकी जान की अगर आप चाहते हो रक्षा हो तो आप दूसरी जान की रक्षा भी तो करोगे। तो ऐसा क्यों नहीं करते? पिछली बार क्या हुआ था, कहते भी यार रिहाना ने ट्वीट कर दिया था, रिहाना ने ट्वीट कर दिया तो हमारा मुद्दा जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। फिर बाद में पता चला रिहाना ने तो पैसे लिए थे। तो फिर मतलब ये क्या चल रहा है? सारा कुल मिला के फंडेड चीज़ है, ठीक है। जब पंजाब सरकार ने ये बोला कि आप जो है एयर स्पेस पंजाब का इस्तेमाल मत करिए, हरियाणा सरकार जब ड्रोन से निगरानी कर रही थी तो पंजाब सरकार कहती है यार तुम कैसे कर सकते हो? तो मतलब ये क्या बात होती है? आंसू गैस फेंक रहे हैं, इससे दिक्कत हो रही ना, इसलिए ऐसा फेंकने चाहिए। ये तो शुक्र है कि अभी कुछ बड़ा कदम ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसा आप समझ पा रहे हो, जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ वैसे, ठीक है। और जितनी जो भी सरकार कदम उठा रही है ना, जो सारे वो लगा दिए, कील लगा दिए, कॉन्क्रीट बना दिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि प्रोटेस्ट करने का अधिकार आपको है लोकतंत्र में, परंतु उस जगह पे करोगे जहाँ पे किसी को समस्या भी ना है, ठीक है। अगर आप मेरा राइट टू फ्री मूवमेंट का अगर उसको हनन करोगे तो आपका राइट टू प्रोटेस्ट भी जाएगा। आपका राइट टू प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, आपका प्रदर्शन करने का अधिकार तब चला जाता है जब आप मेरे किसी अधिकार को मारते हो। बात खत्म सारी, ठीक है। और जहाँ बात रही पिछले जब बारी ये आंदोलन जो कहते हैं सो कॉल्ड आंदोलन था, वहाँ पे 26 साल की बच्ची का गैंग रेप करा गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन? वहाँ पे जो है लोगों को काट के टांग दिया पुलिस के बैरिकेडिंग पे, उसका जिम्मेदार कौन? ये तो बात नहीं कहते ये लोग, पर कहेंगे कि ये ऐसा कर रही है सरकार, ऐसा कर रही है। तो साइड से पूरी साफ बात ये है कि जैसा वहाँ पे वीडियोस भी आ रही है, ये लोग आज़ाद पंजाब की मांग कर रहे हैं, ये लोग कह रही है पंजाब दे दो, पाकिस्तान मिला देंगे, फिर कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए साथ में। और वहाँ पे एक वीडियो एक बार आकर स्पष्ट हो चुका है कि केवल सत्ता परिवर्तन के लिए आए हुए हैं, और ये तो कतई हम होने नहीं देंगे। मोदी जी सत्ता से नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में मोदी ही है जो देश को आगे ले जा सकते हैं। कह रहे हैं कि हम किसान हैं, हमारी ज़रूरत है, हम आए दिन हमारा किसान मर रहा है, तो उसके लिए हम अपनी मांगे नहीं रख सकते क्या इस देश में? मैं आपको एक डेटा और देता हूँ, 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार टॉप 2 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में पंजाब आता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल आता है। जाके इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो कोई 2021-22 का। अगर प्रोडक्टिविटी बात करें तो प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा है पंजाब, पर ऐसा नहीं कि पूरे देश को पंजाब खिला रहा है। अब नहीं खाना पंजाब का, जा ले जा, कहाँ बेचेगा? नहीं खाना पंजाब का, जा। अगर कोई देश का झंडे का अपमान करेगा, अगर लोगों के दूसरे अधिकार मांगेगा, तो मतलब क्या आप किसान के नाम पे, अन्नदाता के नाम पे इमोशनल कार्ड खेलकर आप कुछ भी करोगे क्या? मेरे पापा कर दाता है, हम टैक्स नहीं भर रहे क्या? अगर उनकी सब मांग लेंगे तो फिर सब पे टैक्स बढ़ जाएगा, फिर कहीं महंगाई बढ़ गई। इसी देश के प्रधानमंत्री से 2 साल का वक्त, साल भर का लगभग वक्त चला गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सुनी इनकी। प्रधानमंत्री ने कहा था 3 कृषि कानून समझा नहीं पाया हूँ, तो आप वो वापस ले रहे हो। आप ही मांगे थे तो वो समझा नहीं पाए थे, ठीक है। ये नहीं कहा था कि कानून गलत था, कानून सही था, वो उस समय की इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए वापस लिया गया था। हो सकता है बाद में फिर से आए, ठीक है। और ये कभी नहीं कहा था कि लीगल राइट दे देंगे MSP पे, ऐसा